काश पड़ोसन ही बहू होती। पूजा सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास सुमित्रा अपने हाथों में आरती की थाली लिए आती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, एक मेरा घर है और एक पड़ोसन का जो सुबह सुबह रोज नियम से पूजा पाठ करती है, लेकिन मेरी बहू, अरे इसका नाम तो पूजा है लेकिन इसके अंदर श्रद्धा और भक्ति भाव दूर दूर तक नजर नहीं आती है। सुबह उठती है तो सीधा किचन में घुस जाती है। पता नहीं सुबह नहाकर आती भी है किचन में या नहीं, बस काम में लगी रहती है। भगवान का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं है इसे। माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप अभी अभी पूजा करके आई हैं? एक हाथ में आपकी पूजा की थाली और दूसरे हाथ में घंटी। आप घंटी बजाते हुए सुबह सुबह राम का नाम लीजिए ना, कि इस तरह मेरी बुराई करके चिक चिक करिए। माँ जी, जरूरी नहीं होता कि जो दुनिया को दिखाए वही असली श्रद्धालु हो। अरे जो मंदिर जाकर पूजा नहीं करता ना, उसके भी मन में भगवान के लिए उतनी श्रद्धा होती है। मैं काम कर रही हूँ ताकि सबको समय पर खाना मिल सके। क्या ये सेवा पूजा नहीं है? बहू की ऐसी खरी खरी बातें सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। सुमित्रा को लगता है कि उसकी बहू बहुत ज्यादा जुबान चलाती है। इसके बाद पूजा फटाफट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सुबह का नाश्ता करके घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दोपहर के समय पड़ोस में रहने वाली नंदिनी अपने हाथों में गाजर का हलवा लिए सुमित्रा के घर आती है और बड़े प्यार से कहती है, आंटी जी लीजिए, मैंने आज घर पर ताजा ताजा गाजर का हलवा बनाया था, तो सोचा क्यों न थोड़ा सा आपको भी दे दूं। अब मेरे साथ मेरी सास तो रहती नहीं है और आप मेरी सास से कम थोड़ी न है, इसीलिए मेरा मन हुआ कि ये गाजर का हलवा आपको अपने हाथ से खिलाऊं। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरे हाथ के बने गाजर का हलवा जरूर खाऊंगी। अब मेरी बहू पूजा मेरे लिए कुछ खास तो बनाती नहीं है, वो तो बस वही रोज का खाना बना देती है। अब पड़ोस की बहू जब इतने प्यार से मेरे लिए कुछ खास बनाकर लाई है तो मैं उसे भला मना कैसे कर सकती हूँ। दे बेटा, मुझे दे, दूसरों की बहू ही अच्छी लगती थी। इतना बोलकर सुमित्रा अब नंदिनी के हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा खा लेती है और गाजर का हलवा खाने के बाद सुमित्रा नंदिनी की तारीफ करने लगती है। पूजा किचन की खिड़की से ये सब देख रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। नंदिनी बेटा, तूने गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाया है। भगवान ने लगता है तेरे हाथों में जादू दिया है। तू अपनी सास की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आई है। वो तो तेरी सास की किस्मत खराब है जो वो तेरे साथ नहीं रह रही। अरे मैं होती तो मैं तुझे अपने घर की महारानी बनाकर रखती। भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे, मतलब सबको नहीं। काश मेरी पड़ोसनी मेरी बहू होती। मेरी पूजा बहू जितनी कामचोर है, तू तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आंटी जी, आप तो बेकार में अपनी बहू को डांटती रहती हैं। अब मुझे देखिए, मैं तो सारा काम फटाफट कर लेती हूँ और फिर भी मेरे पास वक्त बच जाता है। नंदिनी के जाने के बाद सुमित्रा घर के अंदर आती है। पूजा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। देख लिया तूने, पड़ोसन की बहू को देखा, कितनी गुणी है वो। सुबह पूजा पाठ भी करती है और वो मेरे लिए इतने प्यार से हलवा बनाकर लाई। और एक तू है जो सिर्फ जुबान चलाना जानती है। काश नंदिनी ही मेरी बहू होती। अगर वो मेरी बहू होती ना तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ती। माँ जी, अगर वो इतनी अच्छी है तो उसे ही बहू बना लीजिए ना। बार बार मेरा उसका मुकाबला क्यों करती हैं? मैं जो दिन भर गधों की तरह काम करती हूँ वो आपको नजर नहीं आता? अरे क्या काम करती है तू? सुबह नाश्ता बनाया और दोपहर को सो गई। नंदिनी को देख, वो कितनी एक्टिव है। मुझे तो लगता है मेरा नसीब ही फूटा था जो तू इस घर में आई। अरे तेरी जगह ना उसे आना चाहिए था। अगर वो मेरे घर में बहू बनकर आती ना तो आज मेरा घर कुछ और ही होता। सुमित्रा की बात सुनकर पूजा वहीं झाड़ू पटककर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। सुमित्रा जब भी नंदिनी को देखती उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती। एक दिन शाम को सुमित्रा बालकनी में भी, तभी उसने पड़ोस के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। अरे ये पड़ोस के घर में इतना शोर क्यों मच रहा है? नंदिनी के घर में कौन चिल्ला रहा है? सुमित्रा ने देखा कि नंदिनी अपने पति सुमित के साथ जोर जोर से बहस कर रही थी। तभी पूजा भी वहीं आकर खड़ी हो गई। सुमित, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। मुझे उनकी चिक चिक और ये पुरानी सोच बर्दाश्त नहीं है। तुमने वादा किया था कि हम अलग रहेंगे, फिर तुम उन्हें वापस क्यों लाए? नंदिनी, वो मेरी माँ है। अब बुढ़ापे में वो कहाँ जाएंगी? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं भी उनका सहारा हूँ। अब वो मेरे सहारे नहीं रहेंगी तो किसके सहारे रहेंगी यार? हमारा भी बच्चा है। कल को हमारे बच्चे ने हमें इस तरह बाहर निकाल दिया तो तब क्या बीतेगी तुम पर?
देखो सुमित, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मुझे अपनी आजादी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है तो रहो, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और अगर मुझे इस घर में रखना है तो अपनी माँ को अभी के अभी वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। सुमित्रा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो नंदिनी जो सुमित्रा के सामने इतनी मीठी बनती थी, अपनी खुद की सास को घर से निकालने की धमकी दे रही थी। तभी सुमित अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर आता है और रोते हुए उन्हें पास के टैक्सी स्टैंड की तरफ लेकर जाने लगता है। ये क्या देख रही हूँ मैं? नंदिनी ने तो सच में अपनी सास को घर से निकलवा दिया और उसका पति भी उसके पीछे पीछे चल दिया। देख लिया माँ जी, यही है आपकी जादुई हाथों वाली पड़ोसन, जो बाहर वालों को हलवा खिलाती है लेकिन अपनी सास को घर में एक रोटी तक नहीं दे सकी। वो जो आपसे मीठी मीठी बातें करती थी वो सिर्फ दिखावा था ताकि आप उसकी तारीफ करें। असलियत तो अब आपके सामने है। सुमित्रा का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने पूजा को बार बार जलील किया था और नंदिनी को पलकों पर बिठाया था। पूजा भले ही मुंहफट थी, पर उसने कभी सुमित्रा का अपमान नहीं किया था और ना ही कभी घर तोड़ने की बात की थी। ना बाबा ना, ऐसी पड़ोसन मेरी बहू ना ही हो तो अच्छा है। मेरे लिए तो मेरी बहू बढ़िया है। वो जैसी भी है तो मेरी ही बहू। कम से कम मेरे घर में शांति तो है। अरे माँ जी, ऐसे कैसे? आपको तो वो पड़ोसन जैसी बहू चाहिए थी ना, जो सुबह आरती करे और हलवा खिलाए। कहिए तो मैं उसे बुला लाऊं। वो तो अब अकेली है, शायद आपके घर आने को तैयार हो जाए। और अगर आप उसे बहू नहीं बना पाएंगी तो आप कहिए मैं बन जाऊं पड़ोसन जैसी बहू। आपके बेटे को आपसे अलग करके किसी दूसरे शहर ले जाऊं, फिर आप आराम से अकेले पूजा पाठ करते रहिएगा। अरे नहीं बहू, ऐसी बातें मुंह पर मत ला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बाहरी दिखावे में आ गई थी। अब मुझे समझ आ गया है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तू मेरी असली बेटी है। तू चाहे पूजा करे या ना करे, तूने मेरा घर संभाल रखा है। वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। माँ जी, मैं तो बस आपको आईना दिखा रही थी। किसी की ऊपरी चमक देखकर अपने घर के चिराग को कम नहीं समझना चाहिए। मैं कामचोर हो सकती हूँ, पर मैं इस घर को प्यार करती हूँ। सुमित्रा ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद सुमित्रा ने कभी नंदिनी की तारीफ नहीं की और ना ही पूजा को किसी से कम समझा। उसे समझ आ गया था कि पड़ोसन का हलवा मीठा जरूर हो सकता है, पर घर की बहू की कड़वी बातें भी घर को जोड़ कर रखती हैं। आज से तू ही इस घर की महारानी है। और हाँ, कल से मुझे गाजर का हलवा नहीं चाहिए। तू जो भी रूखा सूखा बनाएगी मैं खुशी खुशी खा लूंगी। चलिए माँ जी, अब ज्यादा इमोशनल मत होइए, किचन में चलिए। आज मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ और वादा करती हूँ कि आज चिक चिक कम करूंगी। घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट आती हैं और सुमित्रा के मन से पड़ोसन बहू का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है। Thanks for watching.